राकेश शर्मा का नाम सुना है आपने? चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति, 7 दिन में वो चांद पर चला गया और 15 साल में बिहार तरक्की नहीं कर पाया। ये है पलटू राम और ये है आतंकवादी हमारे देश का। ये नीतीश कुमार जिसको स्टार्टिंग से एक नाम दिया गया पलटू राम, है ना, पलटू राम, पता ही नहीं चलता वो कब किधर पलट जाए। और यही चीज हुआ जो कि अभी जब चुनाव हुआ था तो उसमें बीजेपी का सीट ज्यादा आया था, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बीजेपी ने किसे बनाया? नीतीश कुमार को। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि राजनीति कैसे करनी चाहिए और उनको ऐसा लगा कि चलो ठीक है भाई, अगर ये इस नेता को बिहार की जनता पसंद कर रही तो कुछ तो होगा। लेकिन ये नेता जिसके आज पीएफआई से लिंक मिल रहे हैं और इसके आने के बाद जब इसने आरजेडी से अपना मेल मिलाप किया, यहाँ बिहार में फिर से जंगल राज घुस गया। बलात्कार और मर्डर और अभी लूट, 5 बजे के बाद बिहार में दुकान आपको नहीं खुले मिलेंगे जंगल राज में। यही समय था, मेरा तो जन्म नहीं हुआ था, बाकी हुआ भी मैं छोटी थी उस टाइम, ठीक है। 5 बजे 6 बजे आपको सारी दुकानें बंद मिलेंगी। क्यों? इतना खौफ, वो खौफ दोबारा लौटेगा, ठीक है। और अगर बिहार में कोई एक अच्छा नेता नहीं आया तो बहुत जल्द बिहार का बहुत ज्यादा कल्याण होने वाला है। कल्याण का अर्थ आप समझ सकते हैं। और यही नीतीश कुमार जिसका अभी पीएफआई से लिंक जुड़ा है, ये धर्म को जोड़ रहे हैं, ये अपने ऊपर। अच्छा, मैं बोल रही हूँ आप सब धर्म का इज्जत करो, मैं भी करती हूँ, ठीक है, मैं भी करती हूँ इज्जत, लेकिन अपने धर्म को छोड़कर आप दूसरे धर्म के साथ मिलकर आतंकवादियों को अपने घर में घुसाओगे, ये कहाँ का नियम है? और ये क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? ये अभी दरभंगा से भी पीएफआई का लिंक मिला है, जो कि बिहार में, ये दरभंगा एक जिला है, वहाँ से भी पीएफआई का एक लिंक मिला है जो मेन कमांड करता था। कई आदमी गिरफ्तार हुए, तो कहाँ थे हमारे मुख्यमंत्री? हम ये सवाल क्यों नहीं पूछ सकते हैं? जब 70 साल पहले हमारे देश में 15 अगस्त 26 जनवरी होती थी, ऐलान कर दिया जाता था भाई और बहनों आप लोग सुरक्षित रहें, आप लोग सब अच्छे से रहें, कभी भी आतंकवादी हमला हो सकता है। कोई पर्व त्योहार हुआ, आप लोग अच्छे से घर में रहिए, त्योहार मनाने की जरूरत नहीं है, कभी भी आतंकवादी हमला हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद क्यों नहीं ऐसा ऐलान किया गया? मुझे ऐसी ही सरकार अपने राज्य में चाहिए। हाँ, मैं बिहार की हूँ और मुझे बिहार में ऐसा राज्य, ऐसे शासन चाहिए और बिहार को ऐसा राज्य बनाना है। अगर पीएफआई का इससे लिंक मिल रहा है नीतीश कुमार से, अब मैं उनका इज्जत नहीं कर सकती हूँ, बाकी जो होगा देखा जाएगा। मैं उस इंसान का इज्जत नहीं कर सकती हूँ, उसका पीएफआई से लिंक मिला है और उसके बाद भी अगर सब खामोश रहें और बिहार की जनता अगर अभी भी जातिवाद के आधार पर रही तो अब जंगल राज बहुत करीब है, आप सब कटने वाले हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने 10 लाख रोजगार के लिए उस कंडीशन में बोला था जब हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिलहाल हम उप मुख्यमंत्री। हाँ, मैं बता रही हूँ, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। बिहार में बहुत रोजगार है। पहला रोजगार, किडनैपिंग करो 10,000, मर्डर करो 50,000, हाथ पैर तोड़ो 20,000, मर्डर, किडनैपिंग, अरे यार गुंडों को तो मिल रहा है रोजगार। उन्होंने अपने जात बिरादरी वाले की बात करी है, अपने जात बिरादरी वालों की बात करी कि मैं रोजगार दूंगा, मैं रोजगार उनको दूंगा जो मेरे जैसे हैं, जो उनके पिता के जैसे हैं, जो भी घोटाले के आरोप में जेल में भुगत रहे हैं, ठीक है। उन्होंने रोजगार दिया और वैसे ही लोगों को अभी रोजगार मिल रहा है। अभी आप जाइए और बिहार की स्थिति जाके देख लीजिए, इन 2 दिनों में किस तरह से बिहार की स्थिति को पलट दिया गया है। जंगल राज हम लोग सिर्फ नाम सुना करते थे, आज अपनी आंखों से देखना पड़ेगा ये जंगल राज। और मैं फिर भी कह रही हूँ, मैं बिहार से हूँ, मेरे बिहार में ये बात जरूर जानी चाहिए और लोगों को पता जरूर चलनी चाहिए कि मैं भी शांत नहीं रहने वाली हूँ। आपका लिंक पीएफआई से हो, कोई आतंकवादी से हो या आप खुद आतंकवादी हो, काटने के लिए मैं तैयार हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 की ये आधारशिला रखी गई है जो बिहार में हुआ है। देखिए अभी क्या हो रहा है ना, आप बिहार की अगर स्थिति को बराबर तरीके से देखें ना, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे अभी एक ऐसा नेता बैठा पड़ा है ना जिसका ना कोई ईमान है ना धर्म। कहा जाता है कि राजनीतिक में आप कुछ नहीं सोच सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक सरकार हमारे देश में आई जिस पर हमें भरोसा हुआ कि नहीं राजनीतिक अच्छी भी होती है, हमारे देश का ऐसे भी भला हो सकता है, उसको आप बिहार से नहीं जोड़ सकते। ये 2024 की आधारशिला, ये नीतीश कुमार उनका सपना है प्रधानमंत्री बनने का, एक राज्य तो उनसे संभल नहीं रहा है, ये आतंकवादी बनेंगे प्रधानमंत्री, एक सांसद विधायक बनने के लायक नहीं है ये। हमारे देश को, हमारे 15 साल उन्होंने शासन किया बिहार में, क्यों आज बिहार को विकासशील कहा जा रहा है? क्यों? फिर क्यों किया आपने राज? क्यों मुख्यमंत्री थे आप 15 साल से जब आपका शासन था? और देखिए बेवकूफी बिहार की जनता की, मैं क्लियर कह रही हूँ, क्यों बढ़ते हैं आप जातिवाद के आधार में? क्यों आप ब्राह्मण, दलित, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय में बढ़ जाते हैं? क्यों आप एक हिंदू बन के वोट नहीं देते हैं? क्यों आप एक तरफा वोट नहीं देते हैं? गलती है जनता की और गलती है उस सरकार की जिसको अभी तक बिहार के लिए एक अच्छा चेहरा नहीं मिल पाया है। बिहार में वो कैंडिडेट नहीं खड़ा हो पाया है जो ऐसे लोगों को मात दे, जो ऐसे लोगों के घर में घुस के मारे, लाइक
पुलवामा अटैक, लाइक एयर स्ट्राइक, घर में घुस के मारने वाला, इन लोगों के साथ भी वही करना पड़ेगा। इनके घर में यानी कि बिहार में घुस के इनको चुनौती देना पड़ेगा कि अब तुम नहीं टिक सकते, अब मैं हूँ। इन्होंने चाहे गठबंधन किसी से तोड़ा हो या जोड़ा हो, क्या है कि यही हर बार मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सत्ता की किस तरीके से परख है इन लोगों को? इन लोगों को देखिए, नीतीश कुमार की अगर आप बात करें तो इनको एक ही चीज़ से मतलब है, सत्ता। इनकी उम्र तो बीत रही है। हम लोग एक ही चेहरा देख देख के बोर हो चुके हैं। बात क्लियर है। 2 बार मोदी भी सरकार में आए हैं, सत्ता में आए हैं, प्रधानमंत्री बने, हम लोग बोर हुए क्या? नहीं। हर साल एक नया योजना, हर एक महीने कुछ नई बातें। फिर बिहार सरकार क्यों शांत है? 15 साल यही नहीं है जनाब। अगर आप कुछ करना चाहें तो 5 दिन में कर सकते हैं। राकेश शर्मा का नाम सुना है आपने? चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति, 7 दिन में वो चांद पर चला गया और 15 साल में बिहार तरक्की नहीं कर पाया। ये है पलटू राम और ये है आतंकवादी हमारे देश का, ये है हमारे राज्य का नेता। मैं साफ कह रही हूँ, अगर देखिए जनता अगर सरकार बना सकती है, अगर किसी इंसान को सत्ते पे बैठा सकती है, उसको उतारने का दम भी रखती है। हमें और आपको बात करना इसलिए जरूरी हो गया ताकि ये बातें उन जनता तक पहुंचे कि आप कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। आप जातिवाद के नाम पे, आधार पे वोट कर रहे हैं, रोजगार का वोट बात कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है, आप जिस सरकार को वोट देते हो तो फिर उससे रोजगार क्यों नहीं मांगते हो? क्यों आप आते हो दिल्ली कमाने? क्यों आप जाते हो मुंबई महाराष्ट्र कमाने? क्यों बिहार के लोग को बिहार में नौकरियां नहीं मिलती है? क्यों बिहार के लोग, वो हमारा राज्य, हम वहीं रह के नौकरी करेंगे, आखिर क्यों नहीं दे सकती है? जब 15 साल आप शासन कर सकते हैं तो क्या विकास किया है अपने राज्य में? जरा हमें भी गिनवाएं, हम भी देखें जरा कि क्या किया है अपने बिहार में। जो यूपी में योगी आदित्यनाथ जी वहां बैठे हैं, अगर हम लोग ये कह देना कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट अगर उनको कह दिया जाए, लोग हाथ जोड़कर स्वागत करेंगे। बिल्कुल तैयार है हम लोग उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। नीतीश कुमार के लिए? नीतीश कुमार, मैंने आपको साफ कह दिया ना, वो आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री छोड़िए, वो विधायक सांसद के लायक नहीं है। मुझे समझ नहीं आता क्या हो गया है। जनता उठो, बिहार की जनता आंख खोलो, बहुत खराब स्थिति आ गई अब, आंख खोल अब, बस यही बात है। उन लोगों को आंख खोलना होगा, नहीं तो बिहार बहुत गत में जाएगा। ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो पीएम का चेहरा हो सकते हैं, जबकि जेडीयू को कुल लोकसभा में देखें तो पिछली बार सिर्फ 2 सीट मिली थी? ये उनके चमचे हैं, चेले चपाटी हैं, जात बिरादरी के लोग हैं। देखिए, मैं जात बिरादरी इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी आपने देखा होगा कुछ समय के लिए जीतन राम मांझी, आपने नाम सुना होगा, मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। जब उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया या जो भी वो वहाँ से रिमूव किए गए, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो उनके बिरादरी के लोग थे वो लोग मतलब रो रहे हैं कि हम उनको मुख्यमंत्री से हटा गया। ये मानसिकता बन गई है लोगों की। आप जात के आधार पर क्यों बांट रहे हैं लोगों को? अरे भाई, ये देखो कि वो आपके राज्य के लिए, आपके जगह के लिए, आपके जिले के लिए वो इंसान सही है या नहीं? क्यों आप लोग मुसलमान और क्यों आप लोग ये नीच जात को वोट कर रहे हो? यही तो दिक्कत है। ये इनको प्रधानमंत्री, आपने कहा कि प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में उनको कौन, वो खुद देख रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं देख रहा। ये चेले चमटे चपाटी जो भी है ना, वो उतने देर में, आपने कुएं के मेढक का नाम सुना है? ये कुएं के मेढक है और ये उतने दूर में रहेंगे। और नीतीश कुमार जी, आपका सत्ता जब तक चलना था आपका चल गया, अब नहीं चल सकता है। लेकिन आप बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं मानती? क्योंकि बीजेपी के पास बिहार के अंदर कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है, कोई चेहरा नेता नहीं है तो बनाया जाएगा, नेता नहीं है तो बनाया जाएगा। बिहार की राजनीति को समझने के लिए वैसा ही नेता का जरूरत पड़ेगा जो बिहार को समझ पाया हो, जो बिहार को संभाल पाया हो, जो बिहार को उसकी भाषा में जवाब दे सके, जो बिहार को उसके भाषा में जवाब दे, उसको ये समझाए कि मेरा नाम खुशबू पांडे नहीं, आप मुझे सिर्फ ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए भाई, मुझे वैश्य भी वोट करेंगे, मुझे शूद्र भी वोट करेंगे, मुझे राजपूत भी वोट करेंगे। मुसलमान तो ऐसे भी नहीं करने वाले, मुझे पता है। तो बात क्लियर है, नहीं बात क्लियर है, बात क्लियर है, नहीं देखिए, मैं बता रही हूँ ना, नहीं हम बोल रहे हैं तो जवाब देने दो, गलत बोल रहे तो जवाब देने दो, जवाब सुन लो, फिर जवाब सुन लो। अरे ऐसा कैसे जी, जवाब तो सुनिए, अरे ऐसा कैसे, जवाब सुनिए अभी जवाब। इनका कहना है कि मुसलमान मुझे वोट करेंगे। मुसलमान मोहतरमा ने योगी आदित्यनाथ को वोट करा होगा, उन्हें राखियां भेजती होगी, रीजन सबको पता है। 3 तलाक किसके पक्ष में? मुसलमानों के पक्ष में। किनके लिए अच्छी बात है? मुसलमान की महिलाओं के लिए अच्छी बात, वो वोट करेंगी। हो सकता है वो महिलाएं मुझे वोट करें, हो सकता है, पर मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं सेकुलरिज्म नहीं निभाऊंगी। मैं घर पे चंडी पाठ और बाहर निकल के टोपी नहीं पहनने वाली हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं घर पे भी हनुमान चालीसा पढ़ूंगी और बाहर भी
हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, मुझे भाई राजनीतिक में इंटरेस्ट नहीं है, मैं धर्म पे बात करती हूँ, गलत सही पे बात करती हूँ, बात क्लियर है। लेकिन अगर एक एग्जाम्पल मेरे जैसी कोई एकदम सेम लड़की खड़ी होती है, कोई मुसलमान उसको वोट नहीं करेंगे, लिखित में ले लीजिए, आप लिखित में ले सकते हैं ये चीज़। तो अब वर्तमान जो बिहार में सरकार बनी है, आपको लगता है कि बिहार का उद्धार या बिहार 7 मर्डर हो चुके हैं 3 दिन। देखिए अब आपने रोजगार की बात की, तेज प्रताप यादव है आपकी आरजेडी से, तेजस्वी, उन्होंने क्या करा कि मैं उप मुख्यमंत्री, मैं आपको रोजगार दूंगा। उन्होंने पहले भी कहा था रोजगार तो मिल रही है, मैंने अभी बताया, मैंने किडनैप करो 10,000, मर्डर करो 50,000, हाथ पैर तोड़ो 20,000, रोजगार ही तो मिल रहा है, ये रोजगार तो मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है इन लोगों को, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब बिहार का रहा बात उद्धार का, तो ऐसे नेता तो बिहार का उद्धार नहीं कर सकते। बाप अंदर गया है, बेटा भी जाए।